राज्यसभा के चुनाव के बाद से सियासी पारा जो है गर्म हो चुका है। आपको ये बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। तो इसी बीच करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि कुलदीप वत्स ने अपने एक बयान में कहा था कि ये किसी बड़े नेता की चाल हो सकती है और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो पार्टी को बेच रहे हैं। पार्टी में बहुत से जयचंद बैठे हैं जिन पर राहुल गांधी कार्रवाई करे। तो वहीं इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 4 नाम सामने आ चुके हैं और 5वें विधायक का नाम भी 1 या 2 दिन में सामने आ जाएगा। हुड्डा साहब, ये डराया गया विधायकों को डराया गया, खरीदा गया, क्या किया गया? आपने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन? हमारे विधायक तो कोई डरे नहीं भाई। 5 क्रॉस वोटिंग करी, वो उनसे पूछो क्या हुआ। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। कितने में बीके सर कुछ आइडिया जारी करने चाहिए जो इनके विधायक की तरफ हुए हैं? हो गई सवाल एक सवाल को 10 बार पूछ रहे हैं। एक बार अरे कुछ तो गरिमा रखो तुम भी। हुड्डा साहब, बीके हरिप्रसाद ने भी आज ये बात, एक बार पूछ लो। हुड्डा साहब, बीके हरिप्रसाद जी ने भी एक बार ये पूछेगा, एक बार पूछे, कोई बात है। बीके हरिप्रसाद जी ने भी आज ये बयान दिया है कि उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिसमें धन बल का प्रयोग बीजेपी ने करने की कोशिश की, ऐसा भी कुछ है? हरिप्रसाद से बात करण जी ने कहा दर तो नहीं कहना। आपको नहीं पता इस बारे में? जो मेरे को बहुत कुछ पता है लेकिन बताने की बात नहीं। बीजेपी इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बता रही है। प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, अफसर बदले गए हैं, क्या चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं? जिसकी आपने शिकायत की, पंकज अग्रवाल को बदल दिया गया वहाँ से, और भी बदले। आज 23 IAS ऑफिसर बदले गए हैं। पंकज अग्रवाल को क्या कर दिया? बदल दिया। खिलाफ शिकायत जारी है हमारी इलेक्शन कमीशन में। एक बादली से विधायक है, वो बता रहे हैं कि फोन बंद है, बात नहीं हो पा रही और कल तो थे मेरे पास। आज नहीं बात हो पा रही? आज तो मैं सही नहीं होती। तैयारी तो नहीं उनकी भी जाने की? कहाँ? कहीं भी जा सकती है। हुड्डा साहब, आपने जो कहा है कि भाजपा के 9 विधायक वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ ही। हुड्डा साहब, आपने कहा कि भाजपा के 9 विधायक जिन्होंने वोटिंग की है उनके बारे में नोटिस जारी होना चाहिए। भाजपा होना चाहिए 9 विधायकों के खिलाफ। 9 विधायकों के खिलाफ उनका काम है, बीजेपी का काम। बीजेपी जो अब तो है, अभी तो आपको पता है भाई, अब कड़ा प्रसाद हो रहा है कानू की, थोड़े कानू की, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन बात जो फैक्चुअल बात है वो बताइए आप। उन्होंने कोई सवाल किया तो उसका जवाब। राज्यसभा चुनाव में इनेलो का क्या रोल रहा है? क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम उजागर होने से कांग्रेस में और भी फूट पड़ेगी? नहीं, कोई फूट नहीं पड़ेगी सर। राज्यसभा चुनाव में इनेलो को कैसे देखते हैं? इनेलो की जो भूमिका है वो पूरे राज्यसभा चुनाव में कैसे देखते हैं उसकी भूमिका को? 3 बजे तक इंतजार करते रहे। बीजेपी देवेंद्र कादियान ने ये आरोप लगाया कि जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको इनेलो ने और 3 आजाद उम्मीदवारों ने खड़ा किया टीम है बीजेपी की। अरे नहीं, नॉमिनेशन तो 3 आजाद और 7 बीजेपी के विधायक। 10 आदमी उन्होंने खड़ा किया था। 10 आदमी कम से कम चाहिए। 10 आदमियों में 7 बीजेपी के। पूरा सब कितने साल तक रहेंगे ये राज्यसभा मेंबर हैं जो चुने गए हैं भाजपा का? 6 साल के लिए। 2 साल तक? 6 साल 6 साल तक रहेंगे। इतना रेस्ट नहीं होगा? अगली जो सीट खाली होगी उसका होगा, ये 6 साल के लिए। हर 2 साल बाद होता है। हर 2 साल के बाद होता है। 6 साल की टर्म होती है। लोकसभा की 5 साल की होती है, राज्यसभा की 6 साल की होती है। किल्लत चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? गैस की किल्लत चल रही है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में चल रही है। और जब ये सरकार मान नहीं रही, लोगों की लाइन लगी हुई है, ये कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं, गैस की कमी नहीं तो लाइन क्यों लग रही है? सर, विधानसभा में बीजेपी मंत्री पर नाचने का आप आरोप लगा रहे थे, क्या किस्सा था वो थोड़ा बताएंगे? नहीं, सारे किस्से नहीं हुआ विधानसभा में। आज ठीक है सर, काम नहीं हुआ। ये हमारे काउंटिंग एजेंट सर शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि इन 37 विधायकों के जो लीडर थे वो CL के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, फिर भी 9 वोट चले गए। 9 कहाँ चले गए? 5 वोट 4 तो जबरदस्ती रद्द कर। 4 तो रद्द किए हैं, जबरदस्ती किया है। 5 वोट गए, मैं तो कह रहा हूँ 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग की है। कुछ पता लगा जी क्यों किए लोगों ने? क्या जीते हैं, क्या हुआ? वही बता सके, वही बता। क्या लालच दिया गया सर ऐसा कोई? या तो देना ना पता, लेना ना पता। कहाँ से नोटिस दिया है वो उन्हीं से बात करो।
सर शिमला कुफरी घूमने के क्रॉस वोटिंग की है। शिमला और कुफरी घूमने के बाद भी क्रॉस वोटिंग कर दी उन्होंने। कौन गया? कांग्रेस के विधायक अब तो सारे घूमे। अरे वो तो गए होंगे अपनी मर्जी से घूमने। बीजेपी के विधायक तो चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल में रोक रखे थे, हुड्डा साहब कैदी बना रखे थे। ऐसा काम कांग्रेस नहीं करती। हुड्डा साहब धुरंधर 2 रिलीज हुई है और कांग्रेस के कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। धुरंधर 2 फिल्म रिलीज हुई है, कांग्रेस के कुछ नेता उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने देखी थी। सर विधायकों को कोई नसीहत देंगे, जो बाकी कांग्रेस के जो विधायक है उनको कुछ नसीहत देंगे? पार्टी अपना एक्शन लेगी। वोटिंग करी है। सर ऐसे भी सवाल किए जा रहे हैं कि हुड्डा साहब को पोलिंग एजेंट बनना पड़ा है। पहली बार आपको पोलिंग एजेंट बनना पड़ रहा है। पोलिंग एजेंट कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव था। पोलिंग एजेंट सर आप बता दो पोलिंग एजेंट का कौन था हमारा? पोलिंग एजेंट तो होते हमारे चंद्र प्रकाश जी। हुड्डा साहब तो AICC की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव। सर कांग्रेस राजनीति का स्तर कैसे बदला? आप भी रहे हो हरियाणा में 2 बार सीएम रहे हो, अब कितना लगता है आपको, कितना चेंज हो गया? हमारे समय में तो नहीं हुआ ऐसा। हमारे समय में प्रजातंत्र की जो भी हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, वो रखे गए। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, हम लोकदल में थे। हमारे 31 MLA थे, 2 बार 2 राज्यसभा सीट आई। एक बार एक कांग्रेस और एक इनेलो नहीं, दोनों। एक बार रणवीर गंगवा, एक बार रामकुमार कृष्ण थे, दोनों बैकवर्ड क्लास के थे, इन्होंने नहीं किया। परंतु अब संख्या 37 थी और उधर 48 थी, तो उन्होंने तो एक किस्म के सत्ता बल और धन बल का इस्तेमाल करके प्रजातंत्र का गोला घोटने का काम किया। जबकि एक दलित उम्मीदवार खड़ा किया था कांग्रेस ने, उसको दलित को कैसे रोका जाए, इससे ये प्रयास किया। सर कांग्रेस को यहाँ पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि 5-5 विधायक दूसरी जगह वोट दे रहे हैं, थोड़ा सा इकट्ठे होकर चलें ताकि अगर सत्ता में आना है तो। आपसे सलाह ले लेंगे। मैं जब सलाह दूंगा तो सत्ता में भी आ जाएंगे। ले लेंगे, आप मान लेंगे। सलाह दे तो मान लेंगे। लेकिन सर आरोप भाजपा ये भी लगा रही है कि ये जो दलित वाला शब्द अभी आपने यूज किया है कि आप ये दलित वाला कार्ड खेल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रही है। कार्ड खेलने के दलित उम्मीदवार था, हकीकत बता रहे हैं, दलित उम्मीदवार था गरीब। और नंबर हमारे बनते थे। ये दिन तीसरा कैंडिडेट का नॉमिनेशन रहा, उस दिन मैंने पूछा था वो नीयत क्या है, किस नीयत से खड़ा किया? गला घोटने के लिए। सर कांग्रेस अब तक आरोप लगाती आई है कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं। कैसे चोरी? वोट बिके हैं, विधानसभा कांग्रेस के चोरी और बिके में फर्क है। चुनाव में राहुल गांधी जी ने वो कर दिया। अब आपके सामने चुनाव से पहले राशन कार्ड बना दिए, बाद में 11 लाख काट दिए। सर आप ये वोट चोरी तो होती है, और वोट चोरी क्या होती है? प्रोग्राम में जा रहे हैं मधुबन से आगे और क्या है, आप बताओ। आप लोग पूछना सर राजेश आपसे मिलने के लिए आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेहरबानी। बड़ी मुश्किल से आपने जीत तो दी है, अच्छे तरीके से, जैसे मर्जी हुए हैं, बहुत आसानी से। एक वोट का फैसला रह गया। नहीं, एक 48 वोट उनकी आई है, 28 हमारी आई है, 16 तीसरे की आई है। एक वोट का कहते हैं। सर कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि किसी बड़े नेता के इशारे पर ये सारा खेल हुआ। कौन सा खेल? कुछ नहीं कहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है क्या खेल है? जो पूरा का पूरा जो खेल है, कह रहे हैं कि बड़े नेता ने किया खेल। करे होंगे बीजेपी किसी ने, कांग्रेस के नेता के जिक्र उन्होंने फोटो भी हटा दिया। ये ऐसे खेल कैसे खेले जाते हैं, ये वाले जो होते हैं जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को लेकर चला ये पूरा का पूरा मामला, मैनेज कैसे हो जाता है? क्या मैनेज करूँ? बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं हरियाणा के 25 करोड़ रुपए में जीते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। बीजेपी के 2 हरियाणा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। कौन से? बीजेपी के वीर शर्मा करनाल की बीजेपी के अध्यक्ष है कि कांग्रेस के विधायक 25-25 करोड़ में बिके हैं। अच्छा, वो बीच में थे। सर बीके हरिप्रसाद जी ने 4 लोगों के नाम तो ले दिए, लेकिन 5वें का नाम नहीं लिया। क्या कांग्रेस उन्हें बचा रही है? नहीं, कोई किसी को नहीं बताएगी। 5वें का भी आ जाएगा एक दिन। राज्यपाल से मुलाकात हुई है, ऐसी कोई खबर है? सभी एमएलए के साथ राज्यपाल से मुलाकात हुई, यही कहा है कि जो जिस किस्म के कंडे में ये हैं, प्रजातंत्र की गरिमाएं हैं, विधानसभा की गरिमाएं हैं,
विधायकों के सम्मान है वो इन्होंने मतलब जबरदस्ती तो जाने नहीं सकता हमारी वोट बैंक को रिचार्ज और जो है हर किस्म के टेंडर इस्तेमाल करें। नहीं तो सीधा सा ये था कि हमारे समय में भी ये अरोड़ा सातों इनोला में से 2 सीट आई थी, 31 सीट थी, हमने नहीं खड़ा किया कि कोई ऐसा हम जब दिन ये तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था बीजेपी के मतलब से, उस दिन मैंने पूछा था इनकी नीयत क्या है भाई प्रजातंत्र को, वो तो ऐसी कोई बात नहीं, सीधे नंबर है हमारे। सर शैली चौधरी कह रही है सर अगर मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर कोई प्रूफ कर दें तो वीडियोग्राफी जारी होनी चाहिए जो वीडियोग्राफी की है कांग्रेस का नोटिस आया उसको जवाब उधर साहब इनकी विधायकी जाएगी इन लोगों ने 5 लोग विधायक इनकी विधायकी जाएगी। करनाल से विधायक है सर जगमोहन आनंद, उनका एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो फेल हो। सवाल पूछे तो मैं जो दूसरे काम की बात करो, क्या आपके सवाल हो बता दो सर। वो कह रहे हैं नेतृत्व फेल हो। आप क्या कह रहे हो बताओ ना, वो तो खिसियानी बिल्ली खम्बान होते हार गए करके। आप क्या कहोगे ये पूरे राज्यसभा चुनाव जो हुआ इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए मेरे का ये एक किस्म से प्रयास किया गया प्रजातंत्र का गला घोटने का, और कोई मतलब गरिमापूर्ण प्रयास था जो गरिमाएं रखनी चाहिए वो नहीं रखी गई हरियाणा की बीजेपी में, और क्या वहाँ हुआ ये अरोड़ा साहब बता देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक शैली चौधरी के बयान और वीडियो जारी करने के मामले में भी नेता विपक्ष हुड्डा ने कहा कि पार्टी द्वारा जारी नोटिस का जवाब देना उनका कर्तव्य है। हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया है, जिस गरिमा की उम्मीद होती है उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि 4 वोटों को जबरदस्ती रद्द किया गया, जो कि बेहद ही गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा सवाल खड़ा करता है। न्यूज़ हम के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट।